क्या हो अगर दो युगों के सबसे विनाशकारी योद्धा एक ही युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हो जाएं? कहते हैं हर युग में एक ऐसा योद्धा जन्म लेता है जो अकेले ही युद्ध का रुख बदल सकता है। त्रेता में था मेघनाद, रावण का पुत्र, जिसने तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया, ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया और इंद्र को पराजित कर इंद्रजीत कहलाया। वो योद्धा जो युद्ध में अदृश्य हो सकता था, मंत्रों से अस्त्रों को नियंत्रित करता था और जिसने लक्ष्मण जैसे वीर के प्राण भी संकट में डाल दिए, जिसे केवल एक विशिष्ट समय, विशिष्ट अस्त्र और विशिष्ट युद्ध नीति से ही हराया जा सकता था। और दूसरी ओर था कर्ण, द्वापर का सूर्य पुत्र, जो जन्म से ही दिव्य कवच कुंडल धारण किए हुए था, जिसने बचपन से ही तिरस्कार, अपमान और पहचान के लिए संघर्ष किया, फिर भी कभी भी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, जिसने द्रोण और परशुराम से शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया, जिसने अर्जुन को टक्कर दी और ब्रह्मास्त्र तक का ज्ञान हासिल किया, लेकिन उसे केवल अर्जुन के लिए बचा कर रखा, जिसने रथ का पहिया निकलने के बाद भी युद्ध नहीं छोड़ा, जिसकी दरिया दिली और दानवीरता के किस्से आज भी अमर हैं। अगर कल्पना करें कि ये दोनों महायोद्धा एक ही रणभूमि में आमने सामने हों, तो दृश्य कैसा होता? एक तरफ होता मेघनाद, जो आकाश में उड़ता, मायावी अस्त्रों से हमला करता, नागपाश में जकड़ता और युद्ध को भ्रम से भर देता। वहीं दूसरी ओर होता कर्ण, जो अपने धैर्य, तेज और धर्म के बल पर डटकर मुकाबला करता, जो अपने जीवन की हर हार को मुस्कुरा कर सहा, लेकिन हार कभी मानी नहीं। कर्ण युद्ध भूमि में खुला मुकाबला चाहता था, जबकि मेघनाद छाया में वार करता था। एक सूर्य पुत्र था तो दूसरा रावण का गर्व। ब्रह्मास्त्र दोनों के पास था, लेकिन कौन पहले चलाता? और अगर दोनों ने एक ही क्षण पर ब्रह्मास्त्र चला दिए होते तो क्या पृथ्वी का अंत निश्चित नहीं था? सवाल ये नहीं है कि कौन जीतता, सवाल यह है कि क्या धर्म, त्याग और प्रतिज्ञा मायावी शक्ति से ऊपर है? क्या एक राक्षसी युद्ध नीति एक सत्यनिष्ठ योद्धा के तेज को रोक सकती है? फैसला आपका है, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपके अनुसार असली महायोद्धा कौन था, मेघनाद या कर्ण?